तो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। सजा के बाद सजा के बिंदुओं पर आज रांची सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मीनान एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मनीलाल महतो, परशुराम किरकेटा और ब्रजेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया है। एनोस एक्का पर झारखंड में मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का गंभीर आरोप है। प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मीनान एक्का के नाम से रांची के हिनू में 22 कट्ठा और मांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सीरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन की खरीदारी की गई थी। इन सभी जमीनों की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच में की गई थी। 4 अगस्त 2010 को एनोस समेत बाकियों पर सीबीआई ने दर्ज किया था मामला। तो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का पत्नी समेत 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आज सजा का ऐलान होगा। 5 नवंबर 2019 को एनएस समेत अन्य पर मामले दर्ज किए गए थे। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री के मामले हैं इनके ऊपर। पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मीनान समेत 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आज सजा का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीएनटी एक्ट उल्लंघन में। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक, आज बड़ी सुनवाई कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री करने के मामले में 15 साल बाद सीबीआई के विशेष कोर्ट से फैसला आया है। कल जिस तरीके से पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मीनान एक्का और तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात समेत कुल 9 लोगों को जो है दोषी करार दिया गया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित है। अब आज देखना होगा कि सीबीआई के विशेष कोर्ट दोषी करार आरोपियों को क्या कुछ सजा सुनाती है, चूँकि अलग अलग सेक्शन में जो है दोषी करार दिया गया है, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो है सजाएँ होगी। तो क्या कुछ सजा का ऐलान जो है किया जाएगा, इसका फिलहाल इंतजार है। कोर्ट का आदेश जब सुनवाई होगी तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरीके से 2006 से 2008 के बीच में ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो बड़े पैमाने पे की गई थी और कहीं ना कहीं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से जो है ज़मीन की खरीद बिक्री हुई थी और उस वक्त एनोस एक्का जो है मंत्री थे और मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन की जो है खरीदारी अलग अलग जगहों पे की गई थी, जिसमें अगर बात करें तो खासतौर पे और मांझी के नेवरी के इलाके में ज़मीन की खरीद की गई थी, चुटिया के सिरमटोली मौजा में ज़मीन की खरीदारी की गई थी और हिनू मौजा में ज़मीन की खरीदारी की गई थी। तो इन तमाम विषयों को लेकर के जो है झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की, जांच शुरू की और 2012 में जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई के द्वारा। जो चार्जशीट दाखिल हुआ था उसमें कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ था, जिसमें से 4 को जो है कोर्ट से आरोप मुक्त किया गया। एक जो आरोपी थे उसका मृत्यु हो गई और कुल 11 आरोपी जो है मौजूदा समय में ट्रायल फेस कर रहे थे और 11 में से 9 आरोपी को जो है दोषी करार दिया गया है। एक आरोपी का जो है बरी किया गया है साक्ष्य के अभाव में और एक आरोपी का जो है आईसीयू में इलाज चल रहा है, तो इसलिए उनका रिकॉर्ड को अलग किया गया है। तो कुल 9 लोगों को जो है दोषी करार दिया गया है, जिसका आज सजा के बिंदु पे सुनवाई होगी। और ये जो जमीन का जो खरीद बिक्री जो है वो फर्जी कहीं ना कहीं शपथ पत्र के माध्यम से फर्जी पता के आधार पर जो है ज़मीन की खरीद बिक्री की गई थी और बड़े पैमाने पे की गई थी। और सीबीआई के द्वारा कुल पूरे मामले में जब सुनवाई हुई तो सीबीआई के द्वारा कुल 30 चार्जशीटेड गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 19 गवाहों की गवाही जो है दर्ज कराई गई थी और तमाम साक्ष्य सीबीआई के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सीबीआई के विशेष कोर्ट ने बीते 22 अगस्त को जो है सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को रिजर्व रखा था, ऑर्डर को रिजर्व रखा था और फिर जो है बीते कल जो है कोर्ट का आदेश आया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जब कल का कोर्ट का आदेश आया तो सभी 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
अब आज सज़ा के बिंदु पे सुनवाई है, तो आज देखना होगा। और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जब सज़ा के बिंदु पे सुनवाई होगा तो पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मीनन एक्का और तत्कालीन एलआरडीसी समेत जो अन्य जो आरोपी है, जो कहीं ना कहीं राजस्वकर्मी है, उनको क्या कुछ सज़ा का ऐलान होता है, ये सबसे अहम और इसका फिलहाल इंतजार है। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। 15 साल के बाद आज फैसला आएगा। CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मीनन समेत 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आज 15 साल के बाद सजा का ऐलान हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।